परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया कृपया करके अपना पूरा ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करने वाला है। पूरे साइड वाले को कि प्रभु का वचन बात करने वाला है, आपसे बात करने वाला है। कृपया ध्यान दें। हालेलुया। यदि कोई ध्यान नहीं दे रहा है और गहरी नींद में गया है ना, बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, वचन सुनते समय वचन सुनाने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करते हुए, और इतनी गहरी प्रार्थना करते हैं जब तक वचन खत्म नहीं होता है तब तक उनकी प्रार्थना खत्म नहीं होगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वचन सुनते समय कोई भी मेरे लिए प्रार्थना ना करे। हालेलुया। कोई भी प्रार्थना ना करे, केवल आंखों को खुला रखें और पूरा ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करने जा रहा है, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या सिखाने जा रहा है। क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन प्रयोग हमारे बीच में आता है, परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीजों को हमें सिखाता है, बहुत सारी बातों को हमें सिखाता है। और आप परमेश्वर की जो बातें हैं वो बातें मिस ना करें, उन बातों को आप नजरअंदाज ना करें। मैं ये आपसे चाहता हूं और इसलिए अपना पूरा ध्यान लगाएं। और आज का हमारा संदेश का मेन विषय जो है, मेन टॉपिक जो है वो यह है कि परमेश्वर का आगमन तो है, पर आगमन के लिए क्यों देरी हो रही है। परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए क्यों देरी हो रही है। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है? हम सब लोग करते हैं ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो न्याय करने वाला फिर से आने वाला है और फिर से वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। और ये बाइबल की सच्चाई है। और परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, जो परमेश्वर के वचन में कहा गया है, मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं अपने द्वारा कहा है, जब वो अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर रीति से कहा कि मेरा पिता के पास जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के यहां जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 1 से लेकर 3 तक। कोई एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़िए इसमें क्या लिखा है, और बाकी लोग ध्यान से सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना 14 वचन 1 से लेकर 3 तक। कोई एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़िए और बाकी हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। आप पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कहां पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। आगे क्या लिखा है? और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ पर भी तुम क्या करो? विश्वास रखो। और आगे क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि रहने के लिए कोई स्थान नहीं, परंतु मेरे पिता के यहां बहुत सारे स्थान हैं तुम्हारे रहने के लिए। आगे बढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए, आगे क्या लिखा है? जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। आमीन। यदि मैं जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करो तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं अपने पिता के पास जाता हूं और मैं अपने पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। बोलिए, मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार हो रही है। स्वर्ग में मेरे लिए घर बन रहा है। हालेलुया। कौन बना रहा है आपके लिए जगह? यीशु मसीह। कितनी आनंद की बात है कि आपके लिए जगह तैयार हो रही है। साइड वाले को बोलिए, आपके लिए जगह तैयार हो रही है।
मेरे लिए भी तैयार हो रही है। हालेलुया। वो जगह तैयार होने के बाद क्या लिखा है कि मैं वापस आऊंगा और आपको मैं अपने साथ वहां ले जाऊंगा। कितने लोग एक्साइटेड है वहां जाने के लिए, और कितने लोग संसार में रहने के लिए तैयार है कि नहीं मैं इधर ही रहूंगा, है ना, परमानेंट प्रभु मुझे यही रहने दो। कोई नहीं रहने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग उसके साथ वहां जाएंगे जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार की है ना। कितनी बड़ी बात है, आनंद की बात है कि मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार हो रही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीवन में आशीषों से भी बढ़कर, बरकत से भी बढ़कर, तंगाई से भी बढ़कर, भविष्यवाणी से भी बढ़कर एक बात है कि मेरा प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। इससे कोई और बड़ी बात मेरे जीवन में नहीं हो सकती है, इससे और कोई बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन के लिए नहीं हो सकता है। मेरे लिए मेरा प्रभु और स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है ना, जगह तैयार कर रहा है, मेरे लिए जगह तैयार हो रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी आम स्थान के ऊपर प्रभु आपके लिए जगह नहीं तैयार कर रहा है, उस महान परमेश्वर के स्थान में अर्थात स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए जगह तैयार हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर जो है स्वर्ग में बनाया जा रहा है, प्रभु वहां पर आपको ले जाना चाहता है। और इसलिए हम देख सकते हैं बाइबल कहती है कि वो दोबारा आने वाला है, वो फिर बार आने वाला है, और उसके लोग उसके साथ उठाए जाएंगे, उसके लोग उसके साथ चले जाएंगे। और कहां जाएंगे? जहां वो रहता है। बोलिए जहां वो रहता है एक दिन आएगा मैं वहां रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां जगह तैयार हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत है, स्वर्ग में जगह तैयार हो रही है। क्या इसके लिए आप खुश है, आनंदित है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। शायद आपका घर संसार में बने या ना बने, है ना, हो सकता है हमारे में से बहुत सारे लोग अभी भी किराए के घर में रह रहे होंगे ना, या घर भी है तो उतना खास घर नहीं है ना, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जिस स्वर्ग में प्रभु में ले जा रहा है वहां की सड़कें भी सोने की है। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है कि सड़कों, सोने की सड़कों के ऊपर आप चलेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे मन में आशा कर रहे प्रभु जब चलेंगे तब चलेंगे सोने के सड़की के ऊपर, है ना, कम से कम इस संसार में पूरा सोना तो दे दो, है ना, क्योंकि सोना यहाँ पर महंगा है ना। अभी मैं कल न्यूज पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो पता चला कि सोने के भाव और भी क्या हो गए, बढ़ गए ना। तो हम यहाँ पर सोना चाहते हैं ना, और प्रभु का धन्यवाद हो, एक समय आएगा कि सोने की सड़कों पे प्रभु के लोग चलेंगे। आमीन, हालेलुया। जहाँ की सड़कें सोने की है वहां का घर कितना अद्भुत होगा, वहां का स्थान कितना अद्भुत होगा। वहां की बिजली नहीं जाती है, वहां का करंट कभी बंद नहीं पड़ता है, क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग मेरे खुदावन के द्वारा स्वयं प्रकाशमान है। हालेलुया। वहां कभी भी अंधेरा नहीं होता है। पृथ्वी के ऊपर अंधेरा होता है, दिन आता है, रात आने के बाद अंधेरा आ जाता है, वहां कभी भी अंधेरा न होगा। ऐसे अलौकिक स्थान के ऊपर प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और लिखा है कि मैं आऊंगा और अपने साथ में वहां पर आपको ले जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन हम प्रभु के संगति में पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय और 11वां पद। प्रभु के आगमन को लेकर यहाँ लिखा गया है, उसके दूसरे आगमन के संबंध में यहाँ पर लिखा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 11वां पद, ऊंची आवाज में पढ़िए। हाँ हाँ, जैतून नामक पहाड़ से, हाँ हाँ, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 11वां पद पढ़िए। और उनसे कहा, क्या कहा? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जिस यीशु को तुमने अपने आंखों से स्वर्ग में जाते हुए देखा है,
हे गलीली पुरुषों, ध्यान से सुनो। ये कौन कह रहा है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जिसे तुमने स्वर्ग में जाती और देखा है, एक समय आएगा कि वह स्वर्ग से फिर से एक बार तुम्हारे लिए दोबारा इस संसार में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु आएगा? आएगा। इसी को हम बड़े धूमधाम से गीत गाते हैं, आने वाला है यीशु, आने वाला है। यीशु आने वाला इसलिए हम गाते हैं। कई सारे गीत लिखा है, कई सारे गीतों के द्वारा ये कहा गया कि सियोन में हम जाने वाले हैं, यहोवा परमेश्वर के संगति में हम जाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यीशु जरूर आएगा, यीशु मसीह का जरूर आगमन होगा। और प्रियो, मैं आपको यहां पर आज के दिन इस विषय को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, इस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि यीशु आने वाला है, पर उसके आगमन को लेकर क्यों देरी हो रही है? क्यों देरी हो रही है? जब 2000 साल लगा, 1999 का साल चल रहा था, एंडिंग चल रहा था, तो 99 जब साल चल रहा था तो लोग बोलने लगे 2000 जैसे आ जाता है पूरा संसार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी करना शुरू किया। फिर 2000 आया, कुछ भी नहीं हुआ, ना यीशु आया और ना संसार क्या हो गया? नष्ट हो गया। फिर 2012 में यूरोप कंट्री से, अमेरिका से एक मूवी निकली, और क्या निकली मालूम है? 2012 में संपूर्ण संसार क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। 2012 भी आया, यीशु भी नहीं आया, संसार भी नष्ट नहीं हुआ, हम सब लोग जैसे कि वैसे ही संसार में हैं। हालेलुया। 2019 में फिर से कोरोना आया और फिर से छोटे छोटे भविष्यवाणी करने वाले अपने दिल से बाहर आ गए, बोलने लगे देखो 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 2019 के बाद पूरा संसार क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मरी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। अब मरी आ गई है, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। हालेलुया। 2019 भी चला गया, 20 भी चला गया। हालेलुया। यीशु भी नहीं आया और संसार भी खत्म। क्या आप जिंदा हैं? हमारे प्रिय लोग चले गए, कुछ लोग चले गए, परंतु पूरे के पूरे चले गए क्या? नहीं। प्रभु ने अपनी कृपा, अपनी दया बरकरार रखी। प्रभु की स्तुति हो। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आएगा यीशु, अब आएगा यीशु, पर उस साल यीशु नहीं आया। हालेलुया। आने वाले समय में बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि यीशु आएंगे, है ना। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने तौर से, अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी की, उन सारी भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने क्या किया? फेल कर दिया। किसी की भी भविष्यवाणी क्या नहीं हुई? पूरी नहीं हुई। यीशु आपकी भविष्यवाणी से, आपके कहने से पूरी आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चाई है कि यीशु आएंगे। लोगों ने अपने अपने तरीके से बोला होगा, भविष्यवाणी की होगी, परंतु सच्चाई यह है, बाइबल ये हमें बताती है कि यीशु आने वाला है। और यदि वो आने वाला है तो क्यों उसके आने के लिए इंतजार हो रहा है? इंतजार की ये घड़ियां क्यों है? क्यों हम इंतजार कर रहे हैं? कलीसिया क्यों इंतजार कर रही है उसके आने की? उसने तो आना था और अपने अपने लोगों को अपने साथ ले जाना था, पर आज प्रभु हमसे इंतजार क्यों करवा रहा है? इंतजार की घड़ियां क्यों आज कलीसिया के सामने है? क्यों परमेश्वर की कलीसिया उसके आने की बात जोड़ रही है? अब तक तो उसने आना था, परंतु वो क्यों नहीं आया? क्या रीजन है? क्या कारण है? आज उसी रीजन को, उसी कारण को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इससे पूरे मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस, इसका 3रा अध्याय 9वां पद, और ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 9वां पद, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में, जो प्रतिज्ञा उसने की है उसके विषय में वो क्या नहीं करता है? देर नहीं करता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, और वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। आगे क्या लिखा है? बहुत ही ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। वरन यह कि सबको मन फिराव का क्या मिले? अवसर मिले। सबको समान अवसर मिले कि वो भी जिन्होंने अब तक मन नहीं फिराया है, वो परमेश्वर के सामने क्या करे? मन फिराए, और उनका भी यीशु मसीह के नाम से उद्धार हो जाए। हालेलुया। जैसे कि लिखा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रभु के आगमन के लिए क्यों देरी हो रही है,
क्यों देरी हो रही है? प्रभु किसी का नाश देखना नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हर एक को मन फिराने का क्या मिले, अवसर मिले, और इसलिए वो अवसर मिलने के लिए प्रभु थोड़ा रुका हुआ है कि वो बाद में आपके बीच में आए, है ना। यदि वो आ जाए, सोचिए आज यीशु आ जाए और वो अपने कलीसिया को जो तैयार है वो अपने साथ ले जाए। बाद में आपका भी विषय आएगा, परंतु फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं कि यदि यीशु आज आ जाए और अपने कलीसिया को अपने साथ ले जाए, तो कलीसिया में आने वाले लोग कितने हैं? थोड़े हैं। कलीसिया के बाहर कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं। कोई डीजे के सामने नाच रहा है, कोई थिएटर में मूवी देख रहा है, कोई खून करने के लिए चाकू हाथ में लेकर भाग रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए यीशु आ जाए और आपको ले जाए तो आपके गांव वालों का क्या होगा? सोचिए आपके रिश्तेदारों का क्या होगा? सोचिए आपके जान पहचान वालों का क्या होगा? क्या वो उनके साथ, प्रभु के साथ जाएंगे? जाएंगे प्रभु के साथ? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। उन्होंने मन न फिराने के कारण उनका क्या नहीं हुआ? उद्धार हुआ। तो सोचिए कि आज यीशु आ जाए और हमको ले जाए तो मेरे गांव के लोग क्या करेंगे? ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। आपके रिश्तेदार वो भी रह जाएंगे और आप अकेले क्या हो जाएंगे? प्रभु अकेले आपको ही स्वर्ग ले जाएगा, बाकी का क्या होगा? बाकी लोगों को अवसर मिले, इसलिए प्रभु के आगमन के लिए क्या हो रहा है? देरी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सत्य है कि यीशु आएगा, और इसलिए प्रियो, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अवसर देना चाहता है, और नाश होने वाली आत्माओं को परमेश्वर अवसर देना चाहता है, पाप की ओर दौड़ लगाने वाले लोगों को परमेश्वर अवसर देना चाहता है, संसार में बुराई करने वाले मनुष्य को परमेश्वर अवसर देना चाहता है कि वो भी एक समय आए, परमेश्वर का वचन सुने, और ना केवल वचन सुने परंतु वो वचन सुनकर यहोवा परमेश्वर पर क्या करे? विश्वास करे, और वो मन फिराए और स्वर्गकालिक जीवन के लिए तैयार हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, देरी हो रही है, इसके पीछे वजह यह है कि प्रभु किसी का भी नाश नहीं करना चाहता, इसलिए तो प्रभु के आगमन के लिए देरी हो रही है। यदि 2012 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और हमको ले जाए, है ना, यदि परमेश्वर आते और कलीसिया को यदि वो लेकर जाते तो क्या उस समय हम कलीसिया में थे? कोई किसी और जगह में, तो आपका क्या होता? आप तो नाश हो जाते, मैं नाश हो जाता। इसलिए प्रभु ने सोचा कि मेरे लोगों को अवसर मिले, मेरे जनों को अवसर मिले, हर एक को अवसर मिले, मन फिराने का अवसर मिले। और इसलिए प्रियो, यदि उसके आगमन के लिए देरी हो रही है तो देरी इसलिए नहीं हो रही है कि प्रभु को आने का मन नहीं है, प्रभु ने आने के लिए टाल दिया है, ऐसा नहीं। प्रभु आना तो चाहता है, परंतु आने के पहले वो उन लोगों का उद्धार भी देखना चाहता है जिनका उद्धार होना बाकी है। प्रभु उन लोगों को देखना चाहता है जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुराई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो भी प्रभु का वचन सुने, वो भी परमेश्वर को जाने, और वो भी आने वाले समय में क्या करे? मन फिराए। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रिय, हो सकता है हमारे अनुसार हम बोलेंगे कि प्रभु हमको कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिनों से आराधना कर रहे हैं, कई दिनों से प्रभु तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु तेरे आगमन के विषय में सीख रहे हैं, परंतु प्रभु तेरा आगमन कब होगा? प्रियो, आपके लिए तो जरूर आगमन होगा, परंतु उन लोगों के लिए भी प्रभु आना चाहता है, भले वो आज पाप में है, परंतु प्रभु उनको अवसर देगा कि कभी मन फिराए और प्रभु के मार्ग में लौट आए, और वो भी प्रभु के आगमन के हिस्सेदार बन जाए। आमीन, हालेलुया। और इसलिए ध्यान से सुनिए प्रियो, इस बात को लेकर विश्वास कीजिए कि देरी ऐसी नहीं हो रही है। प्रभु उन हर एक को बचाना चाहता है, उन हर एक को प्रभु अवसर देना चाहता है जो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि वो आने वाले समय में परमेश्वर का वचन सुने और वो क्या करें? मन फिराए। हालेलुया। और एक चीज परमेश्वर की संगति में यहाँ पर देखना चाहते हैं, आइए मेरे साथ निकाले मत्ती 24:14। मत्ती 24:14, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 14वां पद जो है, आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में पढ़ सकते हैं। और ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। कब अंत आ जाएगा? मालूम है? जब सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा, संसार का आखिरी व्यक्ति, उस व्यक्ति तक जब तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक अंत आने वाला नहीं है, अंत आने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं
क्योंकि प्रभु अपने उन लोगों को भी अवसर देना चाहते हैं जिन्होंने अब तक सुसमाचार को क्या नहीं किया है, सुना नहीं है, सुसमाचार सुना नहीं है। और उन हर एक के पास प्रभु सुसमाचार देना चाहता है, उनके ऊपर भी गवाही प्रभु प्रकट करना चाहता है। और जिस दिन संसार के हर एक व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है अंत आ जाएगा, उसका आगमन होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों के लिए सबसे बड़ी सेवा जो है, सबसे बड़ा कार्य जो है, वो क्या है मालूम है? प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को उन लोगों के पास ले जाना जो सुसमाचार को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, क्योंकि यह सुसमाचार लोगों को मन फिराने के लिए सहायता करेगा, ये प्रभु को जानने के लिए सहायता करेगा, ये मनुष्य के जीवन को बचाएगा। और इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रभु स्वयं चाहता है कि हर व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचे, हर गली में सुसमाचार पहुंचे, हर नुक्कड़ पर सुसमाचार पहुंचे, हर भाई बहन के पास, बेटे बेटी के पास परमेश्वर का क्या पहुंचे, सुसमाचार पहुंचे। और इसलिए अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ा कार्य प्रभु अपने लोगों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है। और वो कार्य क्या मालूम है? कि हम लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि यदि जिंदा लोग बोलेंगे नहीं तो उसके लिए कौन बोल उठेंगे? पत्थर भी बोल उठेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का कार्य और सबसे बड़ा कार्य कौन सा मालूम है? कि जो प्रभु को नहीं जानता है उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार पहुंचे। जब वो पहुंचता है तो किसकी इच्छा पूरी होती है? परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। बोलिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। कब मालूम है? जब एक व्यक्ति के पास क्या पहुंचता है? सुसमाचार पहुंचता है ना। और जब आप अपने तरीके से, अब आप अपने द्वारा सुसमाचार बताते हो, प्रभु का धन्यवाद हो। भले आपने बहुत बड़ा ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। यीशु कौन है ये आपको अपने शब्दों में क्या करना है? मात्र बताना है। यीशु कौन है ये आपको बताना है। यीशु बताने के लिए आपको बहुत बड़ा ट्रेनिंग चाहिए नहीं। जो आपके जीवन में किया वो बताने के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग चाहिए नहीं। पर ये जब हम बताते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के जीवनों को परमेश्वर बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपके भी जीवन को उसी सुसमाचार ने, उसी गवाही ने क्या किया? बदला है। और यदि प्रियो आज आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, शायद हो सकता है वो व्यक्ति अपने आप को नष्ट करना चाहता था, वो अपने आप को खत्म करना चाहता था, परंतु आप गए और आपने सुसमाचार दिया, उसके मन की आंखों को प्रभु ने खोला, उसे पता चला कि कोई है जो उसे जीवन देना चाहता है ना। वो उस समय क्या करेगा? यीशु को ग्रहण करेगा। हालेलुया। हमारे बीच में रवि भाव है, रवि भाव आप है यहाँ पर। रवि ये ब्राह्मण के रवि है ना, 2-3 रवि है ना। आप खड़े हो जाओ, है ना, थोड़े समय के लिए खड़े हो जाओ। ये इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये 2 बार सुसाइड करने के लिए जाने वाले थे और उनके बगल में एक परिवार है ना, बवाल होगा, बवाल हो, खड़े हो जाओ, है ना। और देखो, ये इनके पास कभी भी जाते थे और कभी भी जब जाते थे तो ये यीशु की बातें बताते थे ना। तो कई बार इन्होंने क्या किया? प्रभु की बातों को लेकर मस्करी भी की कि क्या प्रभु, है ना। मैं भी जब आया था एक बार तो बोले थे कि चर्च में आने से पैसे किसी मिलते क्या? इन्होंने बोला, मैं तो भूल गया था ना, पैसे किसी मिलते क्या, है ना। और जब उनके जीवन में जब वो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा था, वो भाई पवारी के घर में गए, उनका शास्त्र उन्होंने मांगा, पवित्र शास्त्र। और जब उन्होंने ये घटना पढ़ी बाइबल के अंदर कि लाजर को यीशु ने क्या किया? जिंदा किया। ये आपने पढ़ा था। और ये पढ़ने के बाद उनको अंदर से महसूस हुआ कि यीशु मुर्दों को जिलाता है, तो मैं जिंदा हूं तो मैं क्यों मरूं? हालेलुया। मेरे लिए भी मार्ग है, मेरे लिए भी रास्ता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन से उन्होंने उनको पूछना शुरू किया कि आप जहां भी जाते हो आप मुझे चर्च में लेके जाओ। तो जो अपने आप को नाश करना चाहता था, आज प्रभु ने उनको बचा। हालेलुया। आज वो हमारे बीच में है, आज वो अपने परिवार के बीच में है। आप अपने ऐसे कई सारे प्रियजनों को देख पा रहे होंगे प्रियो, जो नाश करना चाहते थे, अपने आप को नष्ट करना चाहते थे, परंतु आपने प्रभु की सच्चाई उनके पास लेकर गए। आपने उनको प्रभु का सत्य बताया, प्रभु का प्रेम बताया। और जिस समय आपने प्रभु का प्रेम बताया, प्रभु के प्रेम ने, उसके नाम ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा यीशु चाहता है कि किसी का भी प्राण नष्ट ना हो, किसी भी आत्मा को नष्ट न किया जाए, वो जीवन पाए, और इसलिए उनको अवसर देना चाहता है। और अवसर कौन सा देना चाहता है? कि वो एक बार को भी यीशु का सुसमाचार सुने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग आनाकानी करे तो भी चलेगा, वो आपको नकारे धिक्कारे तो भी चलेगा, परंतु प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार को भी अपने प्रिय लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको छोड़ दीजिए। हालेलुया। न जाने आज वो प्रभु के पास ही आएगा, 2 साल के बाद आपने जो कहा था वो उसके दिमाग पे काम करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 साल पहले वचन सुना था, जिन्होंने किसी जगह सुना था, परंतु बाद में जब वो परेशान थे अपने जीवन में, जब वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, जब वो परमेश्वर की खोज कर रहे थे, वो वचन जो उस साल पहले उन्होंने सुना था, वो वचन उनको स्मरण में आया, और याद आने के बाद उनको पता चला कि यीशु है जो जीवन देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत है। आज भाई अमोल है ना, अमोल कार्य है ना, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना। आप खड़े हो जाओ। इनको 1 साल हुआ है, इनको कैंसर बताया था, मुंह का कैंसर बताया था। प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु के नाम से वो धन्यवाद चल गए हैं। हालेलुया। जब उन्होंने रिपोर्ट निकाला, उनका पूरा रिपोर्ट निगेटिव आया। हालेलुया। और वो कहते हैं कि मैं आज से यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं। आज उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 साल पहले उनका जीवन नाश किया था, परंतु आज प्रभु ने उनको जीवन दी। इसका मतलब है ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको प्रभु अवसर देना चाहता है। क्यों अवसर देना चाहता है? कि उनके पास सुसमाचार पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक को प्रभु अवसर देना चाहते हैं, इसलिए कि वो क्या करें? सुसमाचार सुने। और यदि प्रिय परमेश्वर इंतजार नहीं करेगा, यदि वो आ जाएगा, तो उन लोगों को क्या नहीं मिलेगा? अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उनको अवसर मिले, इसलिए प्रभु रुके हैं, ठहरे हैं कि मैं जाऊंगा जरूर, और मैं उन लोगों का भी क्या करना चाहता हूं? उद्धार करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु किसी को भी नाश नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके आने में देरी हो रही है। प्रभु उन हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनने के लिए अवसर देना चाहता है, इसलिए उसके आने में क्या हो रही है? देरी हो रही है। तीसरी बात है कि प्रभु इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि उसने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए काम सौंपा है। हालेलुया। और वो काम आपका जिस मात्रा में पूरा होना था, वो क्या नहीं हुआ है? ध्यान से सुनिए, मेरे साथ आप निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15वां पद। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। आमीन। उसने उनसे कहा, उसने अर्थात यीशु ने अपने चेलों से कहा। आज भी यीशु उसकी कलीसिया को कह रहा है। बोलिए, वो मुझसे कह रहा है, वो मुझसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है मालूम है? जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। क्या आपने अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाया? कितने लोगों ने सुनाया? खरोखर साहब और फोटो फोटो लगा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्तेदारों को सुनाया? बहुत सारे लोगों ने अभी भी सुनाना बाकी है ना। क्यों हम सुना नहीं पा रहे मालूम है? अरे यार क्यों सुनाएंगे? यदि हम सुना देंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचेगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, वो आज्ञा दी, वो सेम आज्ञा प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को दी। बोलिए, मुझे आज्ञा दी है, मुझे आज्ञा दी है सुसमाचार सुनाने के लिए। कितने लोग इसे ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करते कि मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है ना। और आज्ञा का कितना पालन कर रहे हैं? प्रभु आज्ञा का ठीक से पालन तो नहीं हो रहा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसमाचार एक एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा तो उसका अंत नहीं आएगा, अर्थात उसका आगमन नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इसका मतलब है कि उसके आगमन में देरी क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? कलीसिया की वजह से हो रही है, आपके और मेरे वजह से हो रही है। क्योंकि आपको मुझको सौंपा गया था काम, और कौन सा काम सौंपा गया था? सुसमाचार सुनाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करे ना करे, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो भवन में आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका काम नहीं है,
ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है। परंतु आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप यदि किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के साथ उनको परमेश्वर का प्रेम बताने का प्रयत्न करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप प्रार्थना के साथ किसी को परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं, उसके सुसमाचार को बांटते हैं और उसके बाद आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा उस सुसमाचार को लेकर उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम सुबह की प्रार्थना में लगातार जो हमारी सुबह की मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में हम लोग पवित्र आत्मा के संबंध में सीख रहे हैं। और पवित्र आत्मा के संबंध में हमने देखा कि वो अन्य जातियों में, अविश्वासियों में कौन सा काम करता है। तो एक काम है उसका कि वचन को लेकर वो उस व्यक्ति के आंखों को ज्योतिर्मय करता है, उसकी आंखों को वो खोलता है। हालेलुया। तो वो वचन सुनाने का काम किसके हाथ में है, और उस वचन को लेकर आंखें खोलने का काम किसके हाथ में है, पवित्र आत्मा के हाथ में। हालेलुया। पवित्र आत्मा तैयार है और हम क्या नहीं है, क्योंकि हम सुनाना नहीं चाहते। और जिस दिन प्रियो हम सुनाएंगे, जिस दिन राज्य का सुसमाचार एक एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा, प्रियो आप विश्वास करें कि उसका आगमन अत्यंत निकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय ऐसा एक क्षण आएगा, वो क्षण ऐसा होगा कि हर एक के पास सुसमाचार गया होगा, हर एक ने पश्चाताप किया होगा, हर एक ने प्रभु के पास आकर अपना जीवन सौंपा होगा। क्योंकि प्रभु किसी को भी नाश नहीं करना चाहता है, किसी को भी प्रभु हताश करना नहीं चाहता है, हर एक को प्रभु बचाना चाहता है। और यहाँ पर लिखा है कि आपको राज्य का सुसमाचार सृष्टि में जाकर लोगों को, हर एक को क्या करना है, सुनाना है। बोलिए, हर एक को सुनाना है, जाना है, सुनाना है, जाना है, जाना है, सुनाना है, राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। आपको बहुत बड़ा सुसमाचार सुनाना नहीं। हम क्या करते मालूम, लोगों के पास जाते पहले क्या सुनाते मालूम है, यीशु आरोग्य दे दो, यीशु भूत कर दो। हालेलुया। ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या मालूम है, यीशु आपका उद्धार करता है, वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, और उसके उद्धार में बाद में चंगाई है, उसके उद्धार में बाद में छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग चंगाई तो लेते हैं पर उद्धार प्राप्त करना क्यों मालूम है, क्योंकि हमने उनको सुसमाचार नहीं दिया, उनको हमने गवाही दी कि यीशु चंगा करता है। हालेलुया। और हमको भी उद्धार चाहिए कि चंगाई चाहिए, उद्धार चाहिए कि चंगाई चाहिए। उद्धार वाले कितने लोग हैं, हमें, और चंगाई वाले कितने लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा, आमीन। मैं केवल उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनका उद्धार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका उद्धार हुआ है उनके जीवन में अपने आप प्रभु के नाम से चंगाई भी होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु केवल उद्धार नहीं, उसके साथ साथ अपनी आशीषों को भी देता है। परंतु प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में लोगों को बताएं। वो जीवन का दाता है, इसको लेकर आप बात करें। प्रभु की स्तुति हो कि भले ही सामने वाला व्यक्ति बाद में आपके साथ बोले या ना बोले, वो स्वीकार करे या ना करे ना। कुछ लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं तो बाजू वाला पड़ोसी जो है उसके साथ ठीक से बात में बर्ताव नहीं करता है, तो ठीक है, जैसा भी वो करे ना, हम प्रभु के लिए धन्यवाद दें उनके लिए। प्रभु बदल देगा, एक समय आएगा। पर प्रियो, राज्य का सुसमाचार हमें सुनाना है। बोलिए, राज्य का सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हम ये काम प्रभु के नाम से करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप सुसमाचार सुनाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा 100% काम करेगा, 100% काम करेगा। वो उनको बदल देगा। मैं और आप बदलेंगे नहीं, आत्मा बदलेगा, है ना। और वो ढूंढते हुए परमेश्वर के करीब आएगा, वो व्यक्ति ढूंढते हुए प्रभु के करीब आएगा। हालेलुया। आपको किसने लाया है? किसी को पैसा देके लाया है? किती लोकांना पैसे दिले सहारे पडत साहेबांना? कोणी पैसे दिले का? नहीं, कोणीच पैसे दिले नहीं। आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि यीशु उद्धार देने वाला है। उसने आपको पश्चाताप करने का अवसर दिया, उसने आपको जीवन प्राप्त करने का अवसर दिया, और ऐसा ही अवसर भी वो अनेक लोगों को देना चाहता है। पर वो कब होगा? कब वो अवसर उनको मिलेगा? जब हम सुसमाचार को जाकर क्या करेंगे? देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सुसमाचार राज्य का सुनाएंगे? यदि नहीं सुनाएंगे तो किसके आगमन के लिए देरी हो रही है? फिर हमारा गाना क्या होगा? फालतू का होगा। कौन सा गाना? आने वाला, मस्त गाना म्हणते, आने वाला। मी येतो तर ठीक आहे, नक्की येतो, पण तुम्ही माझं काम करत आहे का?
कोणतं काम? स्वार्थ. अजूनही शेजाऱ्यांना स्वार्थ सांगत नाही. लग्नात जाते, चांगली साडी घालून जाते है ना, 10 बाया साडी पाहायला येते है ना, पण स्वार्थ कोणाला सांगत नाही है ना. हालेलुया. जाते का बाई चर्च? नाही जात. कोण सांगते तुम्हाला तसं? असं म्हणतो. प्रेज द लॉर्ड. सांगा खरंच मी चर्चला जाते. का बरं जाते? मग सांगा त्यांना, साहेब ये म्हणा, आम्ही सांगतो स्वार्थ काय है ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं हैदराबाद गया. हैदराबाद वो हमारे सिस्टर है, परी सिस्टर, वो अपने बहन के पास गई. उसको कैंसर हुआ है और लास्ट स्टेज में है. डॉक्टर ने बता दिया कि ये अब जिंदा नहीं रह सकती है, खत्म हो जाएगी, पूरा टोटली बता दिया. अब ये वहां पर गई तो शांत नहीं बैठी. वो बोली देखो मेरा बेटा अच्छा हो गया, यीशु कर सकता है, ऐसा वैसा सब. तो उसने प्रार्थना करवाने के लिए लगाया. तो उस बहन को बड़ा अच्छा लगा. तो वो बोले मुझे पास्टर साहब से प्रार्थना करवानी है. मैं बोला मैं तो नहीं आ सकता, मुझे मुंबई जाना है, तो किसी भी हालत में आने के लिए बोलो. मैं बोला फिर एक ही चीज है, मुझे फ्लाइट से आना पड़ेगा. मैं बोला वो भी कठिन हो जाएगा, नागपुर जाना पड़ेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, स्पेशल कार करके मुझे लाने के लिए भेजा कि आप आ जाओ करके. मैं गया. फिर मैं बोला क्या करना है आपके लिए? प्रार्थना करो. बोले यीशु मसीह चंगा करता है, मैंने सुना है, बहुत सारी बातों को मैंने सुना है. तो वो दीदी ने उसके घर के सारे लोगों को बताया और उनके वो जो सिस्टर है, सिस्टर के बहन का जो लड़का जो कनाडा में रहता है, वो भी अपने माँ को देखने के लिए आया. तो इससे जब परमेश्वर का वचन बताया, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं मानता है. वो मुझे 1 घंटा, माँ की प्रार्थना छोड़ दो, वो अपनी प्रार्थना के लिए 1 घंटा मुझे रूम में बिठा के रखा. बोले मुझे यीशु मसीह का बताओ. तो मैं बोला हो गया ना बताना? नहीं और बताओ. मुझे अच्छा लग रहा है. मैं बोला कितना बताओ तुमको? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज वो हैदराबाद से प्रार्थना के लिए यहाँ पर आने वाला था. मुझे बोले चर्च में जाना है यवतमाल. तो उसने बताया कि ठीक है, सुबह का रात का टिकट निकाल के चले जा, चर्च में जाने के तुझे मिल जाएगा. मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, ये कब होता है मालूम है? कौन कार्य करता है, कौन मनों को बदलता है, कौन मनों को तैयार करता है? पवित्र आत्मा तैयार करता है. हालेलुया, हालेलुया. और जब हम निडरता के साथ सुसमाचार बताते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु कार्य करेगा. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई बीमार होगा, आप बीमारी संगी हो जाए, इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान न दे. आप इस बात के ऊपर ध्यान दे कि वो बीमार व्यक्ति यीशु को जाने और वो ये जाने कि यीशु उद्धार करता है, वही बातों की सभा करने वाला है. हालेलुया. जिस क्षण वो यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, जिस क्षण वो अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप देगा, जिस क्षण वो यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेगा, मैं विश्वास करता हूं उसका उद्धार तो हो ही जाएगा, पर बीमारी भी चंगी हो जाएगी. बीमारी को भी चंगा होना पड़ेगा. है परमेश्वर ये कार्य करता है और इसलिए देरी हमारी ओर से हो रही है, प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि हमने हमारी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है. हमने हमारे सुसमाचार को, जो प्रभु का तेजोमय सुसमाचार है, उसे हमने लोगों के बीच में हम लेकर नहीं गए. फिर हम ले जाने का प्रयत्न करें, हम प्रयास करें, विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ हम बताएं, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और यहाँ पर अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, और अंतिम बात यह है, इसलिए उसके आगमन में देरी हो रही है क्योंकि प्रभु अपने कलीसिया को पूर्ण और परिपक्व होने के लिए समय देना चाहते हैं. हालेलुया, हालेलुया. मैच्योरिटी ऑफ चर्च, कलीसिया की परिपक्वता के लिए वो इंतजार कर रहा है. बोलिए, कलीसिया के परिपक्वता के लिए वो इंतजार कर रहा है. इसका मतलब है वो नहीं आया. इसका मतलब यह है कि अभी भी परमेश्वर की कलीसिया क्या नहीं है? परिपक्व. क्यों नहीं मालूम है? अभी भी हम कभी ये पाले में जाते हैं, कभी वो पाले में. यीशु समझेंगे हम. हालेलुया, हालेलुया. किती लोकांना यीशु समजला? सगळे लोक हा समजला. येशूच्या वचनाचं पालन किती लोक करतात? हो, आम्ही सर्व येशूच्या वचनाचं पालन करतो. प्रेज द लॉर्ड. कलीसिया की परिपक्वता को लेकर प्रभु इंतजार कर रहा है. मेरी कलीसिया जिसको मैं ले जाने के लिए जा रहा हूं, मेरा दूसरा आगमन होगा, वो कलीसिया परिपक्व हो जाए, वो तैयारी के योग्य हो जाए. जब तक वो तैयारी के योग्य नहीं होगी तो मैं जाकर, मेरा जाने का क्या फायदा? क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो परिपक्व नहीं है. और इसलिए प्रियो, आज आपको और मुझको प्रभु की ओर से समय दिया गया है. जो कलीसिया के अंदर है, आप जो प्रभु की कलीसिया है, प्रभु हमें अवसर दे रहा है कि हम आने वाले समय तक परिपक्व होते जाएं, दृढ़ होते जाएं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, जब हम सताव का सामना करते हैं, हमारे विश्वास की सही परख वहां पर होती है और वहां पर हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपको क्यों महिमा दूं,
मेरे जीवन में ऐसा आपने क्या काम किया है। हम कई बार परमेश्वर को नकारते हैं, हम परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु के पीछे चलने वाले हैं? प्रभु की कलीसिया किसके पीछे चलने वाली है? प्रभु के पीछे। क्या वो संसार के पीछे चल सकती है? हालेलुया। अभी भी हमारा एक पांव संसार में है और एक पांव प्रभु के मार्ग में है, तो क्या फायदा है? हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जीवन कैसा मालूम है? एक पाय देवाचा मार्गात आहे, दुसरा पाय जगावरच्या मार्गात आहे। म्हणजे जगे पाहिजे लोकांना आणि देवही पाहिजे। देव कशासाठी? आशीर्वादासाठी। जगण्यासाठी काय पाहिजे? संसार पाहिजे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक प्रभु की कलीसिया परिपक्व नहीं हुई है। वो प्रभु को ढूंढने वाली नहीं है, वो प्रभु की चाहत करने वाली नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हमारे अंदर परमेश्वर की परिपक्वता आएगी, जब कलीसिया के अंदर प्रभु परिपक्वता को देखेगा, वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है? बाइबल में लिखा है पवित्र, बेदाग, बेझुर्रीदार, हालेलुया, निष्कलंक, निष्पाप और बेझुर्रीदार कलीसिया को ले जाने के लिए वो आने वाला है। हालेलुया। ऐसी कलीसिया जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, कोई दाग लगाना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रियो, यदि हमारी पर दाग लगा हुआ है, यदि हम प्रभु के नजर में निष्पाप नहीं है, तो आज आपको मुझको निष्पाप होने की आवश्यकता है, बेदाग होने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निष्कलंक कलीसिया को ले जाने के लिए, परिपक्व कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। और इसलिए परमेश्वर अपने आगमन में देरी कर रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अवसर देना चाहता है कि तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका आगमन ऐसा होगा मानो यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम। हालेलुया। हजारों की संख्या में लोग परीक्षा तो देते हैं, सैकड़ों और कुछ ही लोग क्या होते उसमें पास होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है मालूम है? यीशु जब आएगा और यदि वो अपने रियल कलीसिया को ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो कितने लोग ले जाएंगे प्रभु अपने साथ? मानो कुछ ही लोगों को ले जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने मात्र प्रभु के संगति में आना तो चाहा, परंतु प्रभु की वो हो नहीं पाए। प्रभु का नाम तो लेना चाहा उन्होंने, परंतु प्रभु की भक्ति वो कर नहीं पाए। एक जगह लिखा, प्रभु की कलीसिया को लेकर प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और मैं द्वार को क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। यीशु किसके विषय में बोल रहा है मालूम है? कलीसिया के विषय में। क्यों बोल रहा है मालूम है? कि वो आप कलीसिया के कहां है? बाहर है, और बाहर होने के कारण वो क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। किसलिए खटखटा रहा है? कि कोई तो सुने और द्वार खोले ताकि वो भीतर आ सके। हालेलुया। कलीसिया ने यीशु को कहां कर दिया? बाहर कर दिया। हमने यीशु को बाहर कर दिया। हम नाम के लिए तो यीशु का नाम ले रहे हैं, पर काम किसके होते हैं? नाम यीशु का जुबान पर है, काम किसके हैं? ते सांगायला कठीण होते हैं ना, शैतानाचे काम है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झगड़ा करायला बसतात है ना, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हमारे गाली गलौज खत्म नहीं हो रही है। अभी भी हमने यीशु को ग्रहण करने के बाद व्यसन करना छोड़ा नहीं है, निंदा करनी नहीं छोड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता का जीवन जीना अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। हमें, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यीशु आए तो कैसे वो ले जाएगा हमें? क्योंकि वो दशा में हम तैयार नहीं हो रहे, है ना। प्रभु एक ऐसा समय आएगा, हम उसकी वो दशा में तैयार होंगे। हालेलुया बोलिए, मुझे प्रभु की दशा में तैयार होना है, उसकी परिपक्वता में तैयार होना है। हालेलुया। यदि वो आए तो मुझे वो अपने साथ ले जाए। पूरा पश्चाताप होना जरूरी है आपके और मेरे जीवन में। प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु के पीछे चले, प्रभु को मानकर चलिए, उसका वचन पढ़िए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ऐसों को ही लेने के लिए नहीं आएगा जो उसके नाम से तो चल, उसके नाम को लेकर चल तो रहे और उसके मार्ग में नहीं है, उसके वचन के अनुसार चल नहीं रहे। नाम तो क्या है? जॉनसन है, पर जॉनसन के समान काम नहीं है। जॉनसन के हाथ में अभी भी बाटली है, एक हाथ में बाटली है, एक हाथ में क्या है? सिगारेट है। इधर से पी रहा है, इधर से फूंक मार रहा है और बोल रहा है कि जॉनसन। हालेलुया। प्रभु बोलता है ये जॉनसन मेरे स्वर्ग के लायक, दिलीप को लायक है, क्योंकि उसने मेरे हाथों में अपना जीवन समर्पित किया है। बाटली थी पर छूट गई, सिगारेट हाथ में थी फेंक दी। हालेलुया। मेरे वचन को लेकर चल रहा है, मेरी गवाही दे रहा है, पवित्रता में जीवन जी रहा है, मेरी योग्यता में जीवन दे रहा है। फल उसके अंदर पैदा हो रहे हैं, प्रेम उसके अंदर है, नम्रता उसके अंदर है, दीनता उसके अंदर है। हालेलुया। क्या प्रभु जॉनसन को ले जाएगा कि दिनेश को ले जाएगा?
दिनेश सूर्या। आप बोलेंगे उसका तो नाम जॉनसन है, जॉनसन को प्रभु छोड़ देगा ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉनसन उसके लायक नहीं है, वो उसके लायक है जिसने उसके हाथों में अपना जीवन दिया है, जो परिपक्वता में बढ़ रहा है, वचन में बढ़ रहा है, उसके ज्ञान में बढ़ रहा है, उसके संगति में बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अवसर दिया है कि कलीसिया होने के नाते हम परिपक्वता में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। बोले मुझे परिपक्व होना है, परिपक्व होना है, तैयार होना है, तैयार होना है। तैयार नहीं है तो हम प्रभु के आगमन में नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप कभी भी गलत फहमी में ना रहें। कुछ लोगों की गलत फहमी क्या है मालूम है की आमचा येशू ख्रिस्ताच्या नावात बाप्तिस्मा झाला, काय झाला म्हणजे आता आम्ही स्वर्गामध्ये गेलो, आम्हाला स्वर्गात जाण्याचं काय भेटलं, तिकीट भेटलं। हालेलुया। ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता है ना। आज समय पर हम बोलते थे अरे म्हातारा माणूस मरायला लागला तो काय म्हणते, अरे दादा मा बाप्तिस्मा करा, मग बाप्तिस्मा झाला तर आपण जाईल नहीं। बाप्तिस्मा ये प्रभु के पीछे चलने के लिए एक आज्ञा है, और इस आज्ञा का हम तुरंत क्या करते हैं, पालन करते हैं। यह परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हमारा एक प्रवेश पात्र है। पर यदि हमें प्रवेश पात्र हो गया या प्रवेश हमें मिल गया, हमें प्रवेश करने की योग्यता मिल गई, इसका मतलब है कि हम अब पूरे परमानेंटली स्वर्ग चले गए, ऐसा नहीं। उसके लिए अब हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उसके वचन को मानना है, उसके भय में प्रतिदिन चलते रहना है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हम सोचते हैं कि प्रभु के पीछे चलना तो बड़ा कठिन है। शैतान हमारे दिमाग में कई बार ये सारी चीजें डाल देगा। क्या डाल देगा, तू आता बाप्तिस्मा घेऊ नको, येशूच्या नावात बाप्तिस्मा घेतला तुला पवित्र जीवन जगा लागते, दारू सोडा लागते, गंजीपत्ता सोडा लागते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाप्तिस्मा कब लेंगे, फिर गंजीपत्ता सुटल्यानंतर घ्याल का? गंजीपत्ता आज जन्मभर काय नाही सुटत, हाथ सुटतच नाही गंजीपत्ता, है ना। पश्चाताप आप ये भी करते हैं, आप आज ही प्रभु के साथ चलने का दिल में प्रभु को बोले कि प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे आप चलाओ। हालेलुया। आपको प्रभु चलाएगा। आप प्रभु के हाथों में सौंप दो अपने आप को, बोलो तो प्रभु के सामने कि प्रभु मैं आपके प्रति विश्वास योग्य होकर जीवन जीना चाहता हूं, तेरा बेटा होकर मैं जीवन जीना चाहता हूं। एक समय आएगा प्रियो कि आप प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में आपकी खुद की गवाही होगी कि आप धीरे धीरे जब प्रभु के संगति में बढ़ते चले गए, प्रार्थना आपने की, वचन आपने पढ़ा, आपका क्रोध खत्म हो गया, आपने लोगों के विषय में बुरा भला बोलना छोड़ दिया, बुरा सोचना छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है मालूम है, वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप बदल रहे कि नहीं बदल रहे, बदल रहे हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप प्रभु के संगति में आते हैं और यदि वचन नहीं बदलता है तो कौन बदलेगा, वचन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार होते हैं, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और इसलिए प्रिय कलीसिया को तैयार होने के लिए परमेश्वर समय दे रहा है। इसलिए उसके आगमन के लिए क्या हो रहा है, उसके आगमन के लिए देरी हो रही है, क्योंकि होना चाहता है, उसके समाज तैयार करना चाहता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा प्रिय, प्रभु की कलीसिया उसके समक्षता में उठाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें समय दिया है, तैयार होने का समय दिया है, और इसलिए उसके आगमन में क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देरी हो रही इसका मतलब है कि हमको समय दिया गया है सुसमाचार बांटने के लिए और साथ में अपने आप को तैयार करने के लिए। कई बार क्या होता मालूम है, लोगों को सुसमाचार तो बांट रहे हैं और अपने आप को क्या नहीं करना, तैयार भी करना है, अपने आप को तैयार भी करना है। तो ऐसा हो जाएगा कि सारे संसार को सुसमाचार तो हमने सुना दिया, पर खुद को हमने उसके राज्य के लिए तैयार नहीं किया, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम खुद को भी तैयार करेंगे और औरों को भी सच्चाई बताएंगे। यदि प्रभु का आगमन हो तो हम उसके साथ चले जाए। आमीन। आइए अपने सामने पर खड़े हो जाए और प्रभु का हम धन्यवाद करें, प्रभु की उपासना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, प्रिय प्रभु के लिए नम्र हो जाए, दीन हो जाए, उसके सामने बदलते चले जाए। वो हमें बदलना चाहता है।